यह कहानी रघुनाथ नाम के एक किसान की है। एक ऐसे आदमी की जिसने हमेशा मेहनत की, पर किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ रखा था। उसकी जमीन छोटी थी, फसल कम होती थी और घर में बस एक ही चीज थी जो हमेशा बची रहती थी, उम्मीद। रघुनाथ की दुनिया बहुत सीमित थी। छोटी सी झोपड़ी, 2 बूढ़े बैल और खेत जो बस मौसम बदलने पर ही मुस्कुराता था। लेकिन फिर भी वह हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठता था। रघुनाथ का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता था। वह अपने हाथों से मिट्टी उठाता, उसे सूंघता और कहता, शायद इस बार कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन साल बदलते गए, मेहनत बढ़ती गई, पर फसलें उसी तरह कम होती रही। गांव वाले कहते, रघुनाथ तेरी किस्मत ही रूठी हुई है भाई। पर वह बस मुस्कुरा देता, किस्मत नहीं, मौसम रूठा है, एक दिन मान जाएगा। लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। पत्नी बीमार रहने लगी थी, बच्चों की पढ़ाई रुक गई और कर्ज का पहाड़ बढ़ता जा रहा था। एक शाम रघुनाथ बाजार से वापस लौट रहा था। अंधेरा बहुत गहरा था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। रास्ते में उसने देखा, एक बुजुर्ग बाबा पेड़ के नीचे बैठे कांप रहे थे। कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ, आंखों में जैसे पूरी दुनिया का दर्द भरा हुआ। रघुनाथ ने तुरंत अपनी चादर उतारी और उनके कंधे पर डाल दी। बाबा ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा तू कहाँ का है? रघुनाथ बोला, गांव का हूँ बाबा, चलिए मेरे घर चलिए, कम से कम आज रात तो आराम से सोइए। रात भर उसने बाबा को आग तापने दी, खाना खिलाया और अपनी छोटी सी खाट भी उन्हें दे दी। सुबह बाबा बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपनी पोटली से 4 छोटे छोटे बीज निकाले और बोले, ये साधारण बीज नहीं है, इन्हें बोना पर कभी बेचना मत, इनका फल तुम्हारी किस्मत बदल देगा। रघुनाथ ने पूछा, बाबा इनमें ऐसा क्या है? बाबा मुस्कुराए, ये बीज मिट्टी नहीं, इरादे पहचानते हैं। मेहनती के हाथ में जाएंगे तो चमत्कार होगा। कहकर बाबा चले गए और पीछे छोड़ गए 4 बीज और एक बड़ी रहस्यमयी उम्मीद। रघुनाथ ने चारों बीज 4 अलग अलग कोनों में बो दिए। बीज छोटे थे पर उम्मीद बड़ी थी। दिन बीतते गए, बारिश कम हुई, मौसम भी अच्छा नहीं था। गांव वाले हंसते, रघुनाथ पगला गया है, 4 बीज में क्या उग जाएगा? पर रघुनाथ का विश्वास अडिग था। एक सुबह जब वह खेत देखने गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसी सूखी जमीन में जहां सालों से कुछ ठीक से नहीं उगा था, चारों बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, वो पौधे बाकी फसलों से 2 गुनी तेजी से बढ़ रहे थे। रघुनाथ की आंखें भर आईं। वह मिट्टी को छूकर बोला, हे भगवान, क्या ये सच है? समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। चारों पौधे अब छोटे छोटे पेड़ बन गए थे और फसल का समय आया। रघुनाथ ने उत्सुकता से पहला फल तोड़ा। वह भारी था, चमकदार था और बेहद ताजा। जब उसने उसे बाजार में दिखाया तो सब हैरान रह गए। अरे, ऐसी फसल तो हमने कभी देखी ही नहीं। एक व्यापारी कहने लगा, ये मुझे दे दो, जो दाम चाहो दे दो। रघुनाथ को बाबा की बात याद आई, इन्हें बेचना मत, तो उसने मना कर दिया। गांव वाले चौंक गए, पागल है, इतने पैसे छोड़ दिए। लेकिन रघुनाथ बस मुस्कुराया, ये फसल मेरे लिए वरदान है, व्यापार नहीं। धीरे धीरे रघुनाथ को समझ आया कि इस फसल में 2 चमत्कारी बातें थीं। एक, फसल की पैदावार बाकी फसलों से कई गुना ज्यादा होती थी। 2, यह मिट्टी को उपजाऊ बनाती थी। कुछ ही महीनों में रघुनाथ की बांझ होती जा रही जमीन पहले से कहीं अधिक उपजाऊ हो गई। उसकी आम फसलें भी अब पहले से ज्यादा निकलने लगी। लोग हैरान थे, ये क्या चमत्कार है भाई? पर रघुनाथ जानता था, ये चमत्कार बीज का नहीं, उसके कर्मों का था। अब गांव वालों में जलन बढ़ने लगी थी। कुछ लोग रात में उसके खेत में घुसकर बीज चुराने की कोशिश करते, पर उन्हें कभी कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि वो पेड़ बस रघुनाथ को पहचानते थे। एक दिन गांव का सबसे अमीर जमींदार उसके पास आया। बोला, रघुनाथ, एक बीज दे दो, जितने पैसे मांगोगे दूंगा। रघुनाथ हंसा, ये बीज पैसे से नहीं चलते साहब, नियत से चलते हैं। जमींदार गुस्से से चला गया। रात को उसने रघुनाथ से बीज छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, पेड़ सूखने लगा, उसकी टहनियां मुरझा गईं।
जमींदार डरकर भाग गया और रघुनाथ ने आसमान की तरफ देखा। बाबा, आपने कहा था ये बीज इरादे पहचानते हैं। बात बिल्कुल सच है। रघुनाथ ने बीज कभी बेचे नहीं, लेकिन उसने दूसरों को फल मुफ्त में बांटे ताकि वे खुद फसल उगाएं। धीरे धीरे गांव के कई गरीब किसान जो रघुनाथ जैसे ही संघर्ष कर रहे थे, उनके खेत भी हरे भरे होने लगे। गांव की शक्ल बदल गई। जहां पहले गरीबी थी, अब खुशहाली थी। गांव के बच्चे पढ़ने लगे, किसानों ने कर्ज उतार दिए और लोग कहते ये सब रघुनाथ की वजह से हुआ है। पर रघुनाथ कहता नहीं, ये बाबा का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है। एक दिन वही बुजुर्ग बाबा फिर गांव में आए। लोग पहचान नहीं पाए, पर रघुनाथ ने उन्हें दूर से ही पहचान लिया। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आपकी वजह से तो मेरा जीवन बदल गया। मैं कैसे धन्यवाद करूं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने सिर्फ बीज दिए थे, उन्हें उगाया तुमने है। अगर तुम्हारा दिल साफ न होता तो ये बीज मिट्टी से फूटते ही नहीं। फिर बाबा ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, याद रखना, चमत्कार कभी बीज में नहीं होता। चमत्कार हमेशा इंसान की नीयत और मेहनत में होता है। बीज तो बस माध्यम है। रघुनाथ अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन हर साल जब वो अपनी हरी भरी फसल को देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह कहता है, मैंने तो बस 4 बीज बोए थे, पर लौटकर मुझे पूरी जिंदगी का सुख मिल गया। रघुनाथ की कहानी हमें 3 चीजें सिखाती है। ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है, एवं सच्चाई और भलाई से दिया हुआ हर काम किसी न किसी रूप में कई गुना होकर लौटता है।